प्रशांत किशोर ने अपना राजनीति में उतरने का निर्णय लिया तो एक पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा कि मैं घूमूंगा, पहले लोगों से बात करूंगा, पदयात्रा करूंगा गांधी जी के आश्रम से, और अगर लोगों को उचित लगेगा तो मैं एक राजनीतिक पार्टी बनाऊंगा। भितिहरवा आश्रम का भी वीडियो क्लिप मेरे पास है 2 अक्टूबर 2022 का, जिसमें उन्होंने भी यही कहा कि मैं पहले पदयात्रा करके घूमूंगा और सब लोगों को पसंद आएगी तो मैं राजनीतिक पार्टी बनाऊंगा। और 2 साल बाद 2 अक्टूबर 2024 को उन्होंने एक सभा की। सभा में सबसे पूछा कि जन स्वराज नाम ठीक है ना? सबने कहा कि हाँ ठीक है। तो कहा कि ठीक है, मैं राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा करता हूं। अब जब 2 अक्टूबर 2022 को जब वह यह सबसे पूछ रहे थे कि मैं पहले पदयात्रा करूंगा तब राजनीतिक पार्टी बनाऊंगा, उसके पहले ही उन्होंने 9 अगस्त 2022 को राजनीतिक पार्टी भी एक बना ली थी। तो जब आप 9 अगस्त को ये अखबार में उनका एडवर्टीजमेंट है जन स्वराज पार्टी का, और जानबूझ के कि बिहार के लोगों को पता नहीं चले, बिहार के लोगों को मैं मूर्ख बना सकूं, इसीलिए पार्टी बिहार में है। लेकिन पार्टी का गठन हो रहा है, यह छपता है द सिख टाइम्स में 8 अगस्त को और छपता है कौमी पत्रिका में 9 अगस्त को दिल्ली में। तो पहला तो झूठ उन्होंने यह बोला कि वह राजनीतिक पार्टी घूमने के बाद बनाएंगे, और जन स्वराज पार्टी की स्थापना उन्होंने घूमने से पहले ही कर दी। यह इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट है, यह 26 अगस्त का वेबसाइट है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि भाई ये पार्टियों का गठन हो रहा है 26 अगस्त 2022। फिर मैं बोल रहा हूं, और आप सब गवाह है कि 24 में वो कहे कि हम पार्टी बना रहे हैं। तो वो कहता है कि अगर इसमें किसी को ऐतराज है तो वह बोल सकता है इसमें 4 नंबर पर जन स्वराज पार्टी है। तो जिस व्यक्ति ने अपने पार्टी का जन्म ही झूठ, धोखा और फरेब से किया हो, तो वह आदमी कितना बड़ा धोखेबाज है। बिहार की जनता को किस तरह से वह पहले दिन से चुनाव उतरने, राजनीति में उतरने से पहले दिन से ही धोखा देने का काम कर रहा है। तो मेरा प्रशांत किशोर से पहला प्रश्न है कि इस एडवर्टीजमेंट में जो इनके अध्यक्ष हैं शरद कुमार मिश्रा, महासचिव हैं विजय साहू, कोषाध्यक्ष हैं अजीत सिंह, ये लोग कौन है? आप बताओ भाई। 2022 में इन्होंने जन स्वराज पार्टी की स्थापना की, तो फाउंडर तुम कैसे हो गए? और इतना ही नहीं है, उस समय भी देखिए इसका पता क्या लिखा हुआ है, स्वीट नंबर 2, पहली मंजिल, दक्षिणेश्वर बिल्डिंग, 10 हेली रोड, नई दिल्ली। तो जब आप इसी पते पर 2022 में पार्टी स्टैब्लिश कर लिए थे, तो 2024 में किसको बेवकूफ बना रहे हैं? तो पहला प्रश्न मेरा, उनको प्रश्नों को 5 गारंटी देते हैं तो मेरे भी 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न तो यह है कि 2022 में जिस पार्टी का गठन हो गया, आपके मर्जी से गठन हुआ, क्योंकि एड्रेस अभी भी चेंज नहीं है, आज भी जन स्वराज पार्टी का प्रधान कार्यालय यही लिखा हुआ है। और 24 में भी जब लॉन्च हुआ तो यही शरद कुमार मिश्रा, यही विजय साहू, यही अजीत सिंह इसके अध्यक्ष को और महासचिव और कोषाध्यक्ष थे। मैं बिहार की जनता और आप सब मीडिया से पूछना चाहूंगा, क्या आप लोगों ने कभी ये पार्टी का महासचिव सबसे इंपॉर्टेंट पद होता है, किसी ने विजय साहू को देखा है क्या? किसी ने इसके कोषाध्यक्ष अजीत सिंह को देखा है क्या? बल्कि अध्यक्ष शरद कुमार मिश्रा को किसी ने देखा है क्या? तो प्रशांत जी को पहला सबूत तो ये देना। दूसरा, जब जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष शरद कुमार मिश्रा थे, तो ये मनोज भारती और उदय सिंह कैसे अध्यक्ष हो गए? हम लोगों सब पार्टी है, कितनी भी छोटी पार्टी हो, सभी का राष्ट्रीय अधिवेशन होता है, प्रदेश अधिवेशन होता है, और उसमें फिर चुनाव होता है कि नए अध्यक्ष का। यह कौन सा पार्टी है जिसका कभी राष्ट्रीय अधिवेशन नहीं हुआ? किसी को नहीं मालूम है कि शरद कुमार मिश्रा कब हटे और पप्पू सिंह और मनोज भारती के अध्यक्ष कैसे हो गए। यह अभी बिहार की पार्टी है, आप सब गवाह है। कभी आप लोगों ने किसी अखबार में सुना क्या कि शरद मिश्रा को हटा करके जन स्वराज पार्टी ने अब उदय सिंह को बना अचानक घोषित कर दिया जाता है? और इसका एक ही कारण है कि कल अगर जन स्वराज पार्टी में कोई घोटाला होता है तो प्रशांत किशोर तो कहीं फंसेंगे नहीं, फंसेंगे बेचारे उदय सिंह जी, मनोज भारती जी, क्योंकि अध्यक्ष तो वह हैं।
अगर जन सुराज में पैसे को लेके कोई भी घोटाला होगा तो जाहिर बात है बेचारे उदय सिंह जी फंसेंगे और मनोज भारती फंसेंगे। ये तो कहेंगे कि मैं कुछ भी नहीं हूं, क्योंकि मैं इसलिए भी कह रहा हूं, प्रशांत किशोर की पहचान ही आईपैक से है। कोई भी आदमी से पूछिएगा, खुद उन्होंने मेरे को जो जवाब दिया है ये देवेश गिरी के माध्यम से, इसमें कहा है कि वो बहुत बड़े स्टैटिस्ट है, बहुत सारे राज्यों में वह इलेक्शन एडवाइस का काम करते हैं, और इसी में लिखा हुआ कि इनका आईपैक से कोई संबंध नहीं है। तो अगर आईपैक से कोई संबंध नहीं है तो इनकी कौन सी कंपनी है भाई? जब ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट है, आईपैक से संबंध नहीं है, तो देश को बताए, बिहार की जनता को बताए कि कौन सी कंपनी है। तो क्या ये कोई फर्जी कंपनी चलाते हैं? क्योंकि उसकी कंपनी का नाम तो हम आज तक आईपैक जानते थे, पूरा देश ही जानता, और इन्होंने खुद अपने वकालतन नोटिस के माध्यम से कहा है कि ऐसी किसी कंपनी में ये काम नहीं करते हैं। तीसरा प्रश्न मेरा, आप चले हैं बिहार में अच्छा काम करने, बोलते हैं कि हम ऐसे करेंगे, तो ये बताइए कि ये गुलाटी बीज इस तरह के लोग चंदा क्यों दे रहे हैं भाई जन सुराज को? इनका बिहार से क्या मतलब है? और जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन है बेंगलोर की, यह महज 50 करोड़ की 50,000 रुपए की बनी हुई पूंजी है, और यह करोड़ रुपए के कर्मचारियों को दे रहा है। तो ये कौन सा एनजीओ है जो कि करोड़ों रुपया जन सुराज को फंडिंग कर रहा है? ये जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन। और इसमें भी मजेदार बात है, इसके डायरेक्टर में एक शरद कुमार मिश्रा भी हैं, जो जन सुराज के ओरिजिनल अध्यक्ष है, जिनके बारे में आप लोगों ने कभी न देखा है न सुना है। तो ये भी जो पैसे भी दे रहे हैं वो भी शरद कुमार मिश्रा, उदय सिंह, यही लोग उसमें शामिल हैं। तो ये किस नियम के तहत है? हम लोग आज तक यही जानते थे कि कोई एनजीओ किसी राजनीतिक पार्टी को फंडिंग नहीं कर सकता। इन्होंने बोला जन सुराज अभियान पार्टी 2000 अगस्त में जब आपने जन सुराज पार्टी बना ली तो ये अभियान कहाँ रहा? और उस पार्टी के नाम पर आप प्रचार कर रहे हैं जन सुराज का, और कहते हैं कि ये एनजीओ के माध्यम से है। जितना इन्होंने जन सुराज का रिटर्न भरा वो एक दिन का इनका खर्चा, और इनको जो पैसे मिलते हैं 364 दिन के, ये एनजीओ के माध्यम से मिलते हैं। और अगर एनजीओ का आप रिसर्च कीजिएगा तो इसमें सबसे ज्यादा तेलंगाना के ठेकेदार हैं, शराब के लोग हैं। तो ये शराब माफिया और तेलंगाना के ठेकेदार, क्या आपने ईस्ट इंडिया कंपनी खोली है क्या कि बिहार को हम बाद में बेचेंगे, इसीलिए तेलंगाना के ठेकेदार आपके ऊपर करोड़ों रुपए लगा रहे हैं? इसका भी जवाब प्रशांत किशोर जी को देना चाहिए।